तो हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं। तो आज आप लोग के लिए मैं साइंस का यानी साइंस नॉलेज लाए हैं, यानी साइंस का बेसिक ज्ञान आखिर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि वह कौन ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, सोडियम और पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। और अब एक ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2SO4। आप लोग देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। और जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। और नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ये नॉलेज मालूम है कि ये ऑब्जेक्टिव है। अब कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है कि आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो आघात वर्धनीयता उसको बोलेंगे कि ऐसा धातु जिन्हें हम लोग पीट करके उसका चादर बना सकते हैं। चादर मतलब कि उसको चपटा कर सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं, उसे आघात वर्धनीयता हम लोग कहते हैं। और फिर क्या है, तन्यता। आगे तन्यता हम लोग उसको कहेंगे, यानी जिस धातु को हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं तन्यता। धातु को तार के रूप में खींचना ही कहलाता है तन्यता। अब अगला क्वेश्चन है कि सुचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। सुचालक कुचालक पदार्थ में बहुत ज़्यादा आता है परीक्षा में। तो सुचालक पदार्थ उसको हम लोग बोलेंगे जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, उसे हम लोग कहते हैं सुचालक। जैसे में सोना चांदी लोहा तांबा, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा में क्या होता है, विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होता है। उसी प्रकार कुचालक पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं कुचालक पदार्थ। अब उदाहरण के लिए है किताब कलम कॉपी, ये क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। इसी प्रकार है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधातु के ऑक्साइड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अधातु के ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं अम्लीय कहते हैं, और धातु के ऑक्साइड को कहते हैं क्षारीय। यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, समझे। अब नाइट्रोजन गंधक कभी कभी आ जाता है कि नाइट्रोजन और गंधक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो नाइट्रोजन और गंधक का उपयोग हम लोग दवाई बनाने के रूप में भी क्या करते हैं, समझे। अब उपधातु अगर उपधातु किसे कहेंगे कि ऐसा तत्व है जिनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण मौजूद रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे उपधातु। धातु का भी गुण मौजूद रहेगा और अधातु का भी गुण मौजूद रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे उपधातु। तो जैसे में Pb, Hb, Pb आदि। तो यहीं तक मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।